हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आज जो हमने योजनाएं पढ़ी है 8 योजनाएं, तो उनमें कुछ जो अपडेट्स हुए, वैसे तो मैंने लगभग अपडेट्स जब मैंने पढ़ाई थी योजनाएं तभी कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बाद में पता चली तो वो भी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं नोट्स में नहीं लिखवा पाई, और एक या दो जगह कुछ लिखवाने में भी प्रॉब्लम, कुछ गलती हो गई थी। तो उन सभी का करेक्शन और न्यू अपडेट्स लेकर मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, ताकि योजनाओं से रिलेटेड अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले योजना है इंदिरा रसोई योजना। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको उस योजना में करवाई थी तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ मैंने उसमें आपको बताया था कि जो इंदिरा रसोई के तहत जो रसोई चलाता है उसको वो एक IT एक्सपर्ट रख सकता है। ठीक है, एक IT एक्सपर्ट या कंप्यूटर ऑपरेटर को वो रख सकता है, लेकिन मैंने उसका मानदेय आपको नहीं बताया था, मतलब उसकी जो सैलरी थी वो आपको नहीं बताई थी। तो देखिए, उसकी सैलरी पहले थी 7,500। ठीक है ना, मैंने उस वक्त नहीं लिखवाई थी, लेकिन अभी आप याद रखिएगा कि उसकी जो IT एक्सपर्ट या कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी सरकार के द्वारा जो निर्धारित सैलरी है वो 7,500 रुपये है। ठीक है, अभी ये दिया जाता है, लेकिन अभी जो बजट में घोषणा हुई है उसके अंदर 8,649 रुपये कर दिए। ठीक है, ये कर दिए, लेकिन अभी जो दिया जा रहा है वो 7,500 ही है। इसकी घोषणा हो गई है, लेकिन अभी दिया क्या जाता है 7,500। तो आपको ये भी याद रखना है, और क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि अभी इनकी सैलरी की कितने की घोषणा की है, तो 8,649 रुपये। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। फिर सेकेंड है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो देखिए, जो बजट 2022-23 के अंदर ये चीज़ मैंने आपको उसमें बता दी थी, लेकिन क्योंकि नया अपडेट है तो आपको ये भी याद रखना है, इसलिए मैंने इसमें भी इंक्लूड कर दिया है कि रोजगार पहले जब स्टार्ट हुई थी तब 100 दिन का था, उसको बढ़ाकर 150 कर दिया। कौन से बजट में? 21 में तो योजना स्टार्ट हुई थी, और 22-23 का जो बजट है उसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो मैंने आपको करवाया था 2.0, उसके तहत एक स्वच्छता सर्वेक्षण का 8वां संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है 2023 के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो मैंने आपको बताया था उसके तहत एक स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया, उसका 8वां संस्करण। याद रखिएगा, 2023 के अंदर कौन सा संस्करण था? उसका 8वां संस्करण था। और इस स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वच्छता मिशन है, देखिए तो स्वच्छता सर्वेक्षण पूछ सकते हैं, और 2023 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये याद रखिएगा, 8वां संस्करण था। ठीक है, फिर स्वच्छ भारत परिषद एक काउंसिल है। स्वच्छ भारत परिषद मतलब कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में कहते हैं QCI, मतलब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्वच्छ भारत परिषद ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आती है। तो जो देखिए, स्वच्छता के तहत जो मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में तो ODF वाले सर्टिफिकेट बांटे गए। ठीक है, और सेकेंड चरण में क्या लक्ष्य रखा गया था? ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस। ठीक है, तो जो ODF के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसी QCI काउंसिल के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ODF सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत परिषद या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखिए, मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि जो राशि, जो लोन दिया जाता है, जो ऋण दिया जाता है, तो उसको ऋण को कितने महीने में चुकाना होता है? जो 50,000 रुपये लोन दिया जा रहा था तो उसको कितने महीने में चुकाना था? तो मैंने आपको बताया था कि 15 महीने के अंदर चुकाना था। ठीक है, 15 महीने में उसको लोन चुकाना होता था, लेकिन उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो स्टार्टिंग के एक और दूसरा और तीसरा, यानी कि जो स्टार्टिंग के 3 महीने हैं उसमें उसको कोई भी किस्त नहीं देनी है, और फिर बाकी जो 12 महीने हैं उसके अंदर उसको समान किस्तों के अंदर 12 महीनों में वो राशि पूरी करनी होती है। ठीक है, तो जो वो 3 महीने होते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरिटोरियम मंथ कि शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मेरिटोरियम मंथ कितने होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि मेरिटोरियम मंथ कितने होते हैं, तो आप तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है, कौन से मंथ की बात कर रहे हैं, तो कैसे पता है कितने मंथ होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनको कहते हैं जो 3 महीने स्टार्टिंग में जिससे कोई किस्त नहीं ली जाती इन 3 महीनों में, उसे कहते हैं मेरिटोरियम मंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फिर एक चीज़ थी उसमें कि मैंने आपको व्यक्तिगत आय और पारिवारिक आय बताई थी कि उस ऋण के तहत पात्रता के लिए व्यक्तिगत आय 1500 बताई थी और पारिवारिक आय 50,000 बताई थी। तो उसमें थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर 1500 की जगह 15,000 रुपये कर लेना। ठीक है ना,
व्यक्तिगत आय 15,000 रुपये और पारिवारिक आय 50,000 रुपये। ठीक है, ये उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखने में। फिर नेक्स्ट है कि बजट के अंदर आयु सीमा में विस्तार कर दिया गया। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी पात्रता के लिए आयु कितनी बताई थी, 18 से 40 वर्ष। ठीक है, तो अभी जो बजट की घोषणा हुई उसके अंदर इसकी पात्रता की जो आयु है उसको 18 से 40 की जगह क्या कर दिया, 18 से 60 कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट है अमृत योजना। तो देखिए, अमृत योजना में क्या अपडेट है कि बजट अभी जो 2023-24 का था, ये वैसे मैंने उसमें बता दिया है, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है अभी के बजट में इसकी घोषणा है, इसलिए मैंने यहाँ पर वापस रिपीट किया है। ठीक है, तो बजट 2023-24 के अंदर 183 शहरों या फिर कस्बों के अंदर पेयजल स्वच्छता सुदृढ़ीकरण की घोषणा की गई है। ये आंकड़ा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, इसके अंदर जो मैंने आपको सीएलसी केंद्र की बताया था, सीएलसी केंद्र की स्थापना जो है वो 10,000 बताया था। जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया वहाँ पर मैंने ये 10,000 रुपये बताए थे। ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई थी, तो वहाँ पर 10,000 की जगह आप 10 लाख रुपये कर लेना। और ये 10 लाख रुपये कितनी किस्तों में मिलते हैं, तो 3 किस्तों के अंदर मिलते हैं। यानी कि कोई भी सीएलसी केंद्र की स्थापना करनी हो तो सरकार के द्वारा उसको 10 लाख रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। कितनी किस्तों में, 3 किस्तों के अंदर। ठीक है, फिर इसे लागू करने वाले यानी कि इस मिशन को लागू करने हेतु राज्य स्तर पर कौन करता है, तो इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है राज्य स्तर पर, जिसका मंत्री जो होता है स्वायत्त शासन विभाग का जो मंत्री होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, याद रखिएगा राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर कौन होगा, स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और ये मिशन, और फिर जिला स्तर पर तो मैंने आपको बता ही दिया, जिला स्तर पर अगर कोई आ जाए तो कौन करता है, जिला कलेक्टर। और ये जो मिशन है आजीविका मिशन, ये मैंने आपको उसमें बताया था नोट्स के अंदर कि 196 नगरीय निकायों में, यानी कि जो टोटल मैंने कितने बताए थे, भारत के जो कितने शहर बताए थे मैंने आपको, याद कीजिए। भारत के मैंने इसमें 790 शहर बताए थे, तो उसमें से राजस्थान में कितने संचालित थे, तो 196। ठीक है, ये मैंने नोट्स में बताया था आपको। लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान में कितने हैं, तो 240 नगरीय निकायों में संचालित है। यानी कि टोटल भारत के अंदर 790 है और उसमें से 240 हमारे राजस्थान के अंदर संचालित है। ठीक है, फिर है हृदय योजना। ठीक है, अब इसमें तो कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए पूरी योजना हमने पढ़ ली, सारी योजनाओं में से कुछ भी नहीं पूछ के इतना सा क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछ लें कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने सारे रामलीला पढ़ ली और हमारे को यही नहीं पता और क्वेश्चन वहीं से पुट हो जाए तो फिर तो आपको याद रखना है कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो भी 18 अप्रैल था ना तब। देखिए, स्वायत्त शासन विभाग की मैंने आपको सारे वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे, किसी ने भी कमेंट के अंदर उसका आंसर नहीं दिया, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आपको आंसर देने चाहिए थे कि मैंने आपको 2 मंत्रालय, सारे योजनाओं में सिर्फ 2 ही मंत्रालय बताए। एक तो नोडल मंत्रालय, एक तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार और एक शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार। इन 2 की बताई मैंने योजनाएं। ठीक है, तो याद रखना है कि 3 योजनाएं जो है वो तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, 100% राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है, और बाकी जो 5 योजनाएं हैं वो शहरी एवं आवास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। देखिए, जो केंद्र की योजनाएं होती है ना, अगर उनको पूछ ले कि राज्य स्तर पर उनके नोडल मंत्रालय कौन सा होगा, योजनाएं तो भले केंद्र ने स्टार्ट की है, लेकिन अगर वो राज्यों में लागू है तो राज्य स्तर पर कोई ना कोई नोडल मंत्रालय का दिन होगी। तो उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि अमृत योजना का राज्य स्तर पर नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो वो होगा स्वायत्त शासन विभाग राज्य सरकार। ठीक है, क्योंकि फिर आप ये मत करके आ जाना शहरी एवं आवास मंत्रालय, तो क्या है केंद्र स्तर पर होता है, लेकिन जब ये राज्यों में लागू होती है तो इसका नोडल मंत्रालय राज्य स्तर पर कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग राज्य सरकार। ठीक है, तो देखिए 3 योजनाएं कौन सी, एक तो 2 तो इंदिरा गांधी के नाम, तीनों इंदिरा गांधी के नाम से याद रखिएगा। 3 मैंने इंदिरा गांधी की 3 योजनाएं पढ़ी हमने, और तीनों का याद रखना है हमारे राजस्थान सरकार के। हमारे राजस्थान को क्या है ना, इंदिरा गांधी को ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है, तो हमारा राजस्थान सरकार को क्या पसंद है, इंदिरा गांधी पसंद है, इसलिए तीनों योजनाएं जो है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी और इंदिरा रसोई योजना, ये तीनों जो है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की और 100% राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है, इसका कोई भी वित्त पोषण किसी केंद्र सरकार से नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये शहरी एवं आवास मंत्रालय की जो बची हुई 5 योजनाएं वो इसकी है। अब इसमें अगर हम वित्त पोषण देखते हैं तो जो अमृत योजना है, हृदय योजना है,
दोनों ही छोटे छोटे नाम है, ठीक है, और थोड़ा सबसे अलग डिफरेंट नाम है। एक तो अमृत योजना, एक हृदय योजना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये दो अलग नाम है और इन दोनों में जो वित्त पोषण है अलग है, बाकी इनमें सेम है। उसमें तो 100% राजस्थान सरकार का हो गया, 3 में इंदिरा में तो, और बाकी जो 3 बची उन तीनों में सेम है। 3 में राजस्थान सरकार का है, 3 में 60-40 और 90-10, यानी कि सामान्य राज्यों में 60-40 और पूर्वोत्तर हिमालय राज्य में 90-10 है, ठीक है। बाकी बची दो के अंदर, अमृत के अंदर तो मैंने आपको बताया था 10 लाख से अधिक पर 1/3 और उससे 10 लाख से कम है तो फिर 50, 30 और 20। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको वहाँ समझाती थी कि कैसे याद रखना आपको। और हृदय योजना जो है, क्योंकि हार्ट है वो बिल्कुल, ठीक है, एक जने के पास ही रखेंगे। किसके पास? हमारे केंद्र के पास। भाई पूरे भारत का जो हृदय है वो केंद्र के अंदर ही तो धड़कता है हमारे, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि 100% किसकी है? केंद्र सरकार की है, ठीक है। एक योजना 100% केंद्र सरकार की है, 3 योजनाएं 100% राज्य सरकार की है, 3 योजनाएं 60-40 और 90-10 के रेशियो में है, और एक योजना थोड़ी सबसे डिफरेंट है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब 2 योजनाएं मैंने आपको बताई थी, एक तो आवास और एक अमृत। दोनों में अ और अ की ध्वनि है, ठीक है। आवास आजीविका को अलग रखना बस थोड़ा सा ना। एक तो आवास हमारे आवास में क्या है? अमृत है, तो ठीक है, आवास में अमृत। तो आवास योजना और अमृत योजना की डेट सेम है, 25 जून 2015। तो देखिए कुछ चीज़ें मुझे लगा कि शायद एक साथ रहनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप साथ में लेकर पढ़ेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, कम से कम एग्ज़ाम तक याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं वापस से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा तो URO का कोर्स भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय।